एक बहुत अच्छी न्यूज़ हम शेयर करते हैं रिव्यू पे जाने से पहले कि पाकिस्तान आइडल 10 साल के बाद दोबारा हो रहा है। आई एम सुपर एक्साइटेड। जजेस से भी इस हवाले से बात करेंगे और इस दफ़ा के जो जजेस वहाँ पर हैं वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। आई थिंक पहले तो अतीका जी आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान आइडल वापस आया है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट रिसेंटली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइमिंग वाइज बिकॉज माई हस्बैंड एंड आई वी वॉच आइडल का जो ग्लोबल जो है ना चैनल, वो हम यूट्यूब पे देखते हैं। And all these shows like America's Got Talent, Britain's Got Talent, The Voice, ये जितने भी म्यूज़िकल रिलेटेड वो शोज़ हैं हमें बड़ा मज़ा आता है। तो हम उसी दिन कुछ कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में ऐसे शोज़ क्यों नहीं आ रहे, पहले होते थे। And suddenly this got launched and by the way very nice campaign. Pakistan Idol campaign is very nice. I love the fact that all the celebrities are playing the common man. और वो जा रहे to common people. Very nice campaign. Whoever's designed this campaign for the launch, well done, well done. नादिया आपने कैंपेन देखी? मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? मैंने नहीं देखी। ओह माय गॉड! कोई मैकेनिक बना हुआ है, कोई जेलर इत्तेफाक से राहत पुलिस वाला बना हुआ है जेल में। मतलब वो नहीं था जो एक छोटा कैदी गा रहा है, कैदी को कह रहा है तू इधर जा अपना हुनर दिखा। मैंने नहीं देखा, मुझसे मिस हो गया। बट आई एम ग्लैड मुझे ज़ेब वेट्रेस बनी हुई है। ज़ेब वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग था। नहीं, मैं आज तो मैं इसके शो में फवाद खान मैकेनिक बने हुए हैं। नहीं वेरी नाइस। मैंने जी आपने देखा? Lovely, see it on. It's very well designed. चलिए इससे अतीका जी मैंने देखा हुआ तो हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अतीका जी फेवरेट आपका कौन सा था उन सारे जो चारों की जो इंट्रोडक्शन था? I think सारे पिज़्ज़ा बॉय, बिलाल मकसूद पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। I think overall the campaign is lovely. एक तो ये है कि इतने बड़े नाम एक इतने बेसिक sort of roles में आए हैं to your front door. You know, it could be your mechanic or whatever. And talking to regular people कि जी एक हाउसवाइफ हैं, वो गुनगुना के दरवाज़ा खोल रही हैं तो पिज़्ज़ा वाला कहता है आप जाएं ना, आप पाकिस्तान आइडल में जाएं। तो डिस्कवरी ऑफ टैलेंट तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो उस हवाले से आई थॉट कि लवली वेरी वेल डिज़ाइंड कैंपेन एंड आई एम होपिंग कि अल्लाह करे कि ये पूरा सीज़न कामयाब हो, क्योंकि हमें ऐसे शोज़ चाहिए, हमें ऐसे ब्रांडेड शोज़ विद जो इन्वेस्ट करते हैं टू टैलेंट हंटिंग। हाँ, और नया टैलेंट आएगा और आप उसके ऑडिशन भी अभी होने वाले नहीं दिनों, आई थिंक अगस्त में ही हो रहे हैं, तो ज़रूर जाकर ऑडिशन भी दीजिए। मुझे वो इतनी हंसी आई कि वो जब आती है एंड मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ज़ेब की कॉमिक टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो जब आती है लुक है उनकी ना, लुक है, वो कहती है कि गाना बहुत गुड था, वेट्रेस बनी होती है, कहती है आपका गाना भी बहुत गुड था, फिर देती है कि आप यहाँ पे जाइए। अच्छा, ये 2011 में भी आया था जब इन्होंने फ्रेंचाइज ली थी जियो ने, और उस वक्त के हिसाब से अब 14 साल बाद मुझे लग रहा है कि देखिए इट्स अबाउट द जजेस आपकी क्रीम होनी चाहिए, और इस दफ़ा द फाइनेस्ट क्रीम। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में बड़ा मॉडर्न हो चुका है अब, मतलब लोग उसमें बुरा नहीं समझते बल्कि बड़ा प्राइड लेते हैं कि हमारा भी ड्रमर है बच्चा, हमारी फैमिली में गिटारिस्ट है, सिंगर है। बहुत चेंज आया है इन सालों में, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम विद द राइट जजेस कि इसको दोबारा। एंड सोशल मीडिया में इतना कुछ आता है अब, वो भी एक एवोल्यूशन हो गई है। पहले तो ये इतना सोशल मीडिया टिकटॉक इंस्टाग्राम डिजर्व करते थे इस लेवल पे आना, और उनको मिला ये अपॉर्चुनिटी मिली, राहत से बेस्ट कोई नहीं है। और फीमेल सिंगर की बात कीजिए तो ज़ेब बेस्ट है। व्हाट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इज आई लव टू हियर न्यू वॉइसेस। आई मीन आई एम सो एक्साइटेड, नए लोगों की आवाज़ें हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम कोई म्यूजिकल शोज देखते हैं और लोगों की आवाज़ें कितनी खूबसूरत निकलती हैं। आपको एज ए पार्टिसिपेंट लगे कि मैं आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग, तो फिर घर से बच्चा निकलेगा नहीं, और मौका मिलता है। देखिए वैसे आजकल हम सब ऑडिशंस भी बहुत कर रहे हैं ना, सारे एक्ट ने किया है, प्रोडक्शन हाउसेस कर रहे हैं, चैनल्स कर रहे हैं, ड्रामा ऑडिशंस। भाई आपको ऐसे ही तो आपके क्रॉप आपका बढ़ेगा, लोग निकलेंगे ना। आप ऑडिशन करें, आप इनको मौके दें, इट्स रियली गुड। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान आइडल टीम, और आई होप आप लोगों का शो ज़बरदस्त जाए, और हम इस शो को देख के गाहे बगाए बात करते रहेंगे। ड्रामा तो नहीं है लेकिन म्यूजिक है, आई लव म्यूजिक, और सारे मेरे फेवरेट म्यूजिशियन इसमें हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी आप सबसे, हम ड्रामा का रिव्यू तो करते हैं लेकिन एक शो है जो आया है अभी 4th सीजन आया है, तमाशा ARY पे, वो भी तो ड्रामा ही होता है सारा, नहीं? हाउ डज दैट वर्क? हम उससे बात कर लिया करेंगे, अगर आप लोग देख रहे हैं तो हम लोग people in a house like Big Boss, it's in a house. बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान आइडल। अब बात कर ली जाए, मैं मंटो नहीं हूँ, मरीना खान। So I enjoyed these 2 episodes because I understood. इस दफ़ा बिल्कुल, इस दफ़ा समझ आई, बहुत सही। इस दफ़ा मुझे सब कुछ समझ आया,
I'm very upset about the girl's disappearance. मज़े की कैरेक्टर थी जो एंड जिस एपिसोड पे जो हमने लास्ट देखा था अपना I'm so sorry guys, I'm 60, we're going to be 63, so my brain is it's getting shorter and shorter. Azan and the girl- Hajra. Hajra, and I'm working with Hajra. Hajra, no offense please. It's just the brain. वो जो इनका इतना एक पावरफुल सीन था उसके बाद वो लड़की गायब हो गई है. So obviously I think Azan's character has got something to do with it. The only thing is that एक लेटर कोई 1000 दफ़ा आया है इसमें which is 6 दिन से नहीं आई, 6 दिन से गायब है, 6 दिन तक ये नहीं. फिर दूसरा सीन आया 6 दिन से ये हुआ, 6 दिन पे वो हुआ, 6ठे दिन पे ये, फिर एक और सीन आया 6 दिन पे ये हुआ, 6 दिन पे ये. सो आई थॉट दैट अगर हम रेपिटेशन की बात करते तो द वर्ड 6, और अगर हम 666 करें तो यू नो दैट्स द call of the devil. Anyway, so but I enjoyed it. I liked the pace of it. This new characters आए हैं. अहमद साहब का एक कैरेक्टर आया जो बाप है इसका. मेरा एक सवाल था जो मैं इस दफ़ा करने वाली थी कि ये लड़की अकेली क्यों रह रही है. शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लेकिन अकेली क्यों है, उसकी फैमिली कहाँ है, तो उसका ऑब्वियसली हमें जवाब मिल गया. फिर हसन आए हैं एज द पुलिस ऑफिसर. सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग सीन्स. उनके सीन्स बहुत मज़े के थे. अहमद साहब के तो सारे सीन्स ज़बरदस्त थे. एंड आई थिंक दैट लास्ट सीन विद अहमद, हिम एंड अजान अगेन इंटेंस, ब्रिलियंट. एंड प्रोग्रेशन वहाँ उधर हो रही है कि दिस बॉय हु इज़ not handsome but he's really sweet looking. This new kid, I don't know who. खलील साहब के बेटे हैं. Okay, very sweet looking, handsome कहीं से दुराब नहीं, but खलील, very खलील sweet साहब looking, साहब. very sweet natured जो आपने उसको दिखाया है. Because you know the way they were talking about this boy, I was thinking कोई लंबा He has a चौड़ा. very very interesting face और बड़ी presence थी उसकी. like. Sweet, yeah. But otherwise, the way they were talking about this person, I felt it was going to be a typical, you know, like तगड़ा, you know, that kind. But really sweet, very sweet. Very and interesting very character. good banter between them. वो जो छत पे उनका सीन था. So I enjoyed it. So obviously for me, regardless of all the issues, Manto is always a 2 thumbs up. क्या वो ऐसे हैं, क्या तुम ऐसी हो, या तुम दोनों ऐसे वैसे हो? कबूतर भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, ये भी कह रहा है. नहीं, Everyone and अंग्रेजी. I think I'm covered. झुरझुरी. अम्मी कहती हैं जब कब्र याद करती है तब आती है, जब कुछ गलत हो तब आती है. झुरझुरी के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, लिफ्ट ही नहीं कराई झुरझुरी को. कि एक बाप के सामने उसकी बेटी जो कि Yeah. गुमशुदा है और उसके बारे में इतनी ऐसे और गंदी आम बात से करना, बात, आम सी हाँ, बात, वो इतने कैजुअल अंदाज में कि वो आपका दिल कट जाता है. अतीका जी, क्या आप अग्री करती हैं मरीना से या आप? इफ्रा इज हाजरा. हाँ? Yes. इफ्रा इज हाजरा. Yes. Yeah. पर वो दीवार पे तो किसी और लड़की की तस्वीर लगी हुई है. किसकी? दीवार जब मोहम्मद अहमद आते हैं ना फ्लैट के No, अंदर. no, that's Oh, Hajra. the- Oh no, the family portrait. Family all the फैमिली picture. नहीं, No, एक that's फैमिली Hajra. पोर्ट्रेट पुरानी लगी हुई एक थी, सिर्फ जिसमें कोई फैमिली थी portrait है. पूरी. हाँ, किसी की बट वो फैमिली. मिस्ट्री अच्छी है. आई मीन इन सेंस कि स्टोरी इज नॉट मूव टू मच. ऑनेस्टली इन 2 एपिसोड्स में मुझे लगा कहानी कुछ थोड़ी सी फंस गई है. हाँ, आते हैं एक्सेप्ट फॉर द फादर लुकिंग फॉर द डॉटर. ओवरऑल द स्टोरी हैज नॉट मूव. मुझे जो चीज़, आई मीन आई मे बी शुड कम इनटू एक्टिंग और, बट फॉर मी द थिंग दैट मेड द मोस्ट इम्पैक्ट वाज आसिफ रज़ा मीर सीन्स. स्पेशली जब वो बेटी जब कहती ना आप ढूंढे मेरी दोस्त है, वो कहते हैं सवाल नहीं वो गायब है, सवाल ये है ऐसी एक लड़की जो घर से भागी वो तुम्हारी सहेली कैसे हो सकती है. घर से भागी हुई लड़की तुम्हारी. I love that scene. And also Atika, the scene before that when he is interrogating Ahmed. हाँ, I loved it. Expression on this man's face. Asif was super. Asif पकड़ लिया was उसको. Brilliant. Super. Oof, it was so intense. मैंने कहा ना नशीली आंखें. Intense scene. नशीली आंखें. But overall, I think the story hasn't really moved except for this character Disappearance, coming in हाँ. and the disappearance और एक mystery build up हुई है और Don't you बाली think गिरी हुई ये है, कुछ mystery हुआ तो है I यहाँ think पे. second एपिसोड में, जो फर्स्ट एपिसोड में जो एक उन्होंने पूरा लेके चले हैं, Coward. बहुत और डरपोक वाला, डरपोक. नहीं वो तो बड़े डरपोक. मसले हैं. वो उसमें बहुत मसले हैं यार. नहीं हुमायूं के कैरेक्टर में, मंटो के कैरेक्टर में बहुत मसले बहुत हैं. मसले. Too many. उसको नहीं आप बैठ बहुत रहा. डाउन प्ले कर. नहीं बैठ रहा. And I feel also, sorry Tika, I'm horning into your time. I also feel कि आप
अगर आपने बाद में मंटू को दिखाना है कि वो एक बहादुर बंदा बन जाता है, आपको बार बार कावड़ बुजदिल कहने की ज़रूरत नहीं है, आप दिखाओ, आप उसके एक्शन से दिखाओ। कबूतर भी कह रहा है